नमस्कार, मैं सोनल गुप्ता, सहायक आचार्य एमएसटी कॉलेज भरतपुर। आज हम हमारे इस व्याख्यान में अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक के कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। वृक्ष सेचन में संलग्न शकुंतला के सहज सुंदर सुकुमार शरीर को देखकर दुष्यंत मन में कहता है कि जो ऋषि इस आगे स्थित सहज सुंदर शरीर को तप साधन योग्य बनाने की इच्छा करता है, अर्थात जो इस सहज सुकुमार शरीर से वृक्ष सेचन, अतिथि सत्कार आदि तपस्या जैसे कठोर कार्य कराना चाहता है, खेद का विषय है कि वह ऋषि निश्चय ही नीलकमल के पत्ते के अग्रभाग से शमीलता को काटने का प्रयत्न करता है। तात्पर्य यह है कि शकुंतला के सुकुमार शरीर से वृक्ष सेचन का कार्य लेना वैसा ही अदूरदर्शिता का कार्य है जैसा नीलकमल की कोमल पंखुड़ी के किनारे से कठोर शमी शाखा को काटना। कर्ण की यह बात सर्वथा अनुचित है। उन्हें ऐसी सुकुमारी को आश्रम के कठोर कार्य में नहीं जोतना चाहिए था। इदम किल अव्याज मनोहरम वपु तपाचमम साध्यतुम या इक्षति ध्रुवम स नीलोत्पल पत्रधार्या शमीलताम छेत्तुम ऋषि व्यवसयति। इदम अर्थात इस, किल अर्थात खेद है, अव्याज मनोहरम अर्थात स्वभाव से सुंदर, वपु शरीरो, तपैक्षमम तपस्या के योग्य, साध्यतुम अर्थात बनाने के लिए, यह यानी जो, इक्षति यानी इच्छा करता है, ध्रुवम अर्थात निश्चय ही, सह यानी वह, नीलो उत्पल अर्थात नीलकमल, नीलकमल के पत्रधारे अर्थात पत्ते की धार से, शमीलताम शमी वृक्ष की लता को, छेतुम यानी काटने के लिए, ऋषि अर्थात ऋषि, व्यवसायति अर्थात प्रयत्न करता है। यहाँ राजा दुष्यंत कह रहे हैं कि जो ऋषि स्वभाव से सुंदर इस शकुंतला के शरीर को तपस्या के साधन योग्य बनाने की इच्छा करता है, खेद है कि वह ऋषि निश्चय ही नीलकमल के पत्ते की धार से शमी की लता को काटने का प्रयास करता है। प्रस्तुत पद्य में कवि कालिदास ने नीलकमल की पंखुड़ी से उपमा देकर शकुंतला के शरीर की कोमलता बताई है। तपस्या की कठिनाई काठ की तरह है। अव्याज का अर्थ है कृत्रिम गहने बिना पहने ही शरीर जो सुंदर है। व्याज का अर्थ होता है बहाना या छल, जिसे के छिपाया जाए। प्रस्तुत श्लोक में असंबंध वस्तु संबंध का निर्देशना अलंकार है। ध्रुवम के प्रयोग से उत्प्रेक्षा अलंकार है। अव्यज मनोहरम में विभावना अलंकार है। सरसिज्जम अनुविद्धम शैवलेनापि रम्यम मलिनमपि हिमांशो लक्ष्मीं तनोति यम अधिक मनोज्ञ वल्कलेनापि तन्वी किमी भी मधुराणाम मंडनाम नाकृतिनाम। यहाँ पर राजा दुष्यंत कह रहे हैं कि वल्कल आवृत भी शरीर वाली शकुंतला को देखकर प्रगाढ़ अनुराग वश दुष्यंत अपने मन में कह रहे हैं, यद्यपि इसका शरीर वल्कल के योग्य नहीं है, फिर भी वह इसके शरीर को अलंकार के समान ही सुशोभित कर रहा है, क्योंकि सिवार से भी आच्छादित कमल सुंदर लगता है। चंद्रमा का मलिन कलंक भी उसकी शोभा ही बढ़ाता है। उसी तरह यह कृशांगी शकुंतला वल्कल से भी अधिक सुंदर मालूम होती है, क्योंकि मधुर अर्थात अपने को अच्छी लगने वाली आकृतियों के लिए कौन सी वस्तु अलंकार नहीं बन जाती, अर्थात मधुर आकृति के लिए सभी वस्तुएं अलंकार का काम देने लगती हैं। तात्पर्य है कि सुंदर शरीर पर सभी को शोभा देने लगते हैं, चाहे वह मलिन हो, उज्ज्वल हो, कठोर हो या कोमल हो। सरसिज्जम अर्थात कमल, अनुविद्धम अर्थात घिरा हुआ, शैवलेन अर्थात सिवार या जल की काई से, अपि अर्थात भी, रम्यम यानी सुंदर, मलिनम अर्थात काला, अपि अर्थात भी, हिमांशु चंद्रमा का, लक्ष्म कलंक, लक्ष्मी तनोति अर्थात शोभा को बढ़ाता है, यम अर्थात यह, अधिक मनोज्ञा अर्थात अधिक सुंदर लगती है, वल्कलेन अपि वल्कल वस्त्र से भी, तन्वी अर्थात कृशांगी, किमी अर्थात कौन सी वस्तु, ही यानी क्योंकि, मधुराणाम यानी सुंदर, मंडनम न अलंकार नहीं होती है, आकृति नाम अर्थात आकृतियों के लिए। यह राजा दुष्यंत कह रहे हैं कि सिवार से भी घिरा हुआ कमल सुंदर लगता है, काला भी कलंक चंद्रमा की शोभा को बढ़ाता है, वल्कल वस्त्र से भी यह सुकुमार कृशांगी शकुंतला अति सुंदर लग रही है, क्योंकि सुंदर आकृतियों के लिए कौन सी वस्तु अलंकार नहीं होती, अर्थात सुंदर व्यक्ति के लिए सभी शोभावर्धक बन जाती हैं।
प्रस्तुत पद्य में अपी का प्रयोग और उपमान बहुत सुंदर है। कहने का भाव यह है कि जब तुच्छ सिवार, काले चिन्ह और वल्कल से भी कमल, चंद्र और शकुंतला की शोभा बढ़ती है, तब श्रेष्ठ पत्ते, सुंदर रंग के निशान एवं आभूषण का तो कहना ही क्या, उनसे तो शोभा दिव्य हो जाएगी। तन्वी प्रयोग से यह स्पष्ट है कि न केवल आज अपितु पहले भी दुबले शरीर वाली युवतियाँ सुंदर मानी जाती थीं। प्रस्तुत पद्य में उपमानो उपमेय के एक ही सौंदर्य रूप धर्म का पृथक पृथक वाक्य द्वारा निर्देश किया गया है, अतः प्रतिवस्तुपमा अलंकार है। पद्य के चतुर्थ चरण में सामान्य से विशेष रूप का अर्थांतरन्यास अलंकार है। प्रस्तुत श्लोक में मालिनी छंद है। राजा प्रियमदा के वचन को सुनकर अपने मन में यह कहते हैं कि यद्यपि प्रियमदा ने प्रिय वचन कहे, परंतु यह प्रिय होने के साथ साथ सत्य भी हैं, क्योंकि इस शकुंतला के अधरोष्ठ नवीन पत्तों के समान लाल वर्ण के हैं। दोनों भुजाएं कोमल टहनियों के तुल्य हैं। इसके अंगों में फूलों के समान हृदय को आकर्षित करने वाला यौवन व्याप्त हो रहा है। कहने का भाव यह है कि शकुंतला की देह लता के समान है, जिसमें अधर, बाहु एवं यौवन क्रमशः किसलय, लालिमा, कोमल शाखा एवं कुसुम के समान है। अधर किसलय राघा कोमल विटप अनुकारिणौ बाहु कुसुमम इव लोभनीयम यौवनम अंगेशु सनद्धम। अधर अर्थात अधरोष्ठ या निचला होठ, किसलय राग अर्थात नवीन कोपल के समान लाल है, कोमल विटप अर्थात कोमल शाखाओं का, अनुकारिणौ अर्थात अनुकरण करने वाली, बाहु अर्थात दोनों भुजाएं, कुसुमम इव अर्थात पुष्प के समान, लोभनीयम अर्थात आकर्षक, यौवनम अर्थात यौवन, अंगेशु यानी शरीर के अंगों में, सनद्धम अर्थात व्याप्त है। यहाँ राजा दुष्यंत कह रहे हैं कि निचले होठ की लालिमा नवीन कोपल के समान लाल है, दोनों भुजाएं शकुंतला की कोमल टहनियों के समान है तथा शरीर के अंगों में पुष्प के समान आकर्षक यौवन व्याप्त हो रहा है। कालिदास और उनके पात्रों का यह प्रकृति प्रेम स्थान स्थान पर देखा जा सकता है। इसमें शरीर अवयवों की सादृश्य शोभा का वर्णन होने से उपमा अलंकार है एवं आर्य जाति नामक छंद है। धन्यवाद।